सबसे पहले बात बुलेटिन में बाबा रामदेव की करेंगे। बाबा रामदेव की बिग डील हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक बड़ी डील की है। अब रामदेव की कंपनी पतंजलि के सामान बिग बाजार के सभी स्टोर्स में आपको दिखेंगे और मिलेंगे। बाबा रामदेव ने डील को स्वदेशी सामान स्वदेशी दुकान बताया। उधर फ्यूचर ग्रुप का यह दावा है कि इस डील से 20 महीने में 1000 करोड़ का कारोबार होगा। बाबा रामदेव 2.5 मिनट्स में तैयार होने वाला आटा नूडल्स भी ला रहे हैं। 15 अक्टूबर को नूडल्स बाजार में लॉन्च होंगे और जिसकी कीमत 15 रुपए होगी। और बाबा रामदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। फ्यूचर को पतंजलि का साथ मिला, आप दोनों मिलकर भविष्य की ओर देख रहे हैं। कैसा है भविष्य, किस तरह के नए प्रोडक्ट सामने आएंगे, हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव जी से। नया जो फ्यूचर के साथ आपका साथ है वो किस तरह का नए भविष्य का निर्माण है? जैसे संजय भाई थारी मुंह से घनी अच्छी है ना, ऐसे ही फ्यूचर ग्रुप के साथ पतंजलि की ये यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। पतंजलि देश का एक स्वदेशी के क्षेत्र में, वो भी फूड एंड हर्बल कॉस्मेटिक एंड आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे बड़ा ब्रांड है आज। और फ्यूचर मॉडर्न ट्रेंड रिटेल मार्केट में एक सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड है। इसमें विदेशी कंपनियों का ज्यादा कब्जा था, तो हम ये नहीं करें किशोर बयानी से और बिग बाजार से कि अब पतंजलि की बिग एंट्री हो गई है बिग बाजार में, अब आप विदेशी कंपनियों को हटा दो या भगा दो। हम कह रहे हैं उनको एक जबरदस्त टक्कर दे दो। तो हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देने वाले हैं और हमारा सपना है इस भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक शक्ति बनाना। और फ्यूचर ग्रुप भी सोने की चिड़िया के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो दोनों ही जो समूह हैं उनके पास में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की मुझ में श्रद्धा है, इस देश में श्रद्धा है। तो वो सब चाहते हैं कि उनको एक अच्छी चीज मिले और ये देश आगे बढ़े। तो हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लो प्राइस के साथ उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी इससे प्रॉफिट होगा वो स्वदेशी के काम में लगेगा, देश की सेवा में लगेगा और चैरिटेबल वर्क्स में लगेगा। वो आचार्य भाषण और रामदेव की पर्सनल प्रॉपर्टी वेल्थ नहीं होगा। पतंजलि का भविष्य का जो नूडल्स होगा वो कैसा होगा, जो जल्दी आप लेके आने वाले हैं? उसकी 4 सबसे बड़ी विशेषताएं होंगी। फर्स्ट, वो आटे से बना हुआ होगा, मैदा से नुकसान बहुत होता है ना। दूसरा, वो पाम ऑयल से नहीं, पाम ऑयल तो बहुत घटिया ऑयल है, 40-45 रुपए लीटर का मिलता है। ये राइस बर्न ऑयल से बनेगा जो 100-125 रुपए लीटर का है। फिर तीसरी बात, इसका जो टेस्ट मेकर है वो हेल्थ मेकर होगा। और चौथी बड़ी बात, इस सब के बावजूद ये बहुत सस्ता होगा। पतंजलि नूडल वो 25 रुपए का बेच रहे थे घटिया, 70-80 ग्राम का पैकेट, हम दे रहे हैं 15 रुपए का। और हमने स्लोगन रखा है इसका, झटपट पकाओ बेफिक्र खाओ। फ्यूचर की सोने की चिड़िया को पतंजलि के पंख लग गए हैं, कब तक उम्मीद करते हैं कि सरहद पार उड़ के जाएगी चिड़िया? मार्च तक 500 से 1000 करोड़ हम लोग क्रॉस करेंगे। मैंने अभी हम एक सामान्य संकेत दे रहे हैं, हो सकता है इससे भी पार चले जाए हम लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी ना, 5 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट करना। लेकिन वो होगा शायद जो इतिहास में एफएमसीजी में फूड मार्केट में कभी नहीं हुआ। ये तो एक एस्पेक्ट है हमारा। इसके आगे कुछ हम लोग ऑर्गेनिक फूड को लेकर के, कुछ आगे फूड पार्क को लेकर के, क्योंकि हमें भी करीब 4-5 फूड पार्क और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज हमारी करीब 500 के करीब है। सुबह उठ के दंत मंजन और दंत कांति से पेस्ट करने से लेकर के, केश कांति से नहाने से लेकर के, नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम का खाना हो, माने ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सब कुछ पतंजलि के साथ। अब देखो गाय का घी हो, नमक हो। देखो देश के दिन कब अच्छे आएंगे ये तो मोदी जी बताएंगे, लेकिन नमक खाने वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों? जो 18 और 20 रुपए का नमक मिल रहा था वो 12 रुपए का नमक हमने उपलब्ध कराना शुरू कर दिया ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में। जो शहद 250 ग्राम शहद जो दूसरी ब्रांडेड कंपनी, अभी नाम लूंगा तो चढ़ जाएंगे, तो वो दे रहे थे 122 रुपए का 250 ग्राम, हम दे रहे हैं 70 रुपए का। आप मात्र 250 ग्राम का ये अंतर बताया मैंने, 1 किलो का आप हिसाब लगा लीजिए। मैंने इस तरह से लूट रहे थे। इसमें विदेशी कंपनियों की लूट ज्यादा थी, कुछ देसी भी लूट रहे थे। अब देसी विदेशी कंपनियों को ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं के हित को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और उनको
अब स्वस्थ विकल्प मिलेगा ना। पहले तो मजबूरी में जो मिल गए वही लोगों ने प्रयोग कर लिया, अब वो चॉइस कर सके। स्वामी जी, अब दो बड़ी चीजें जो चर्चा में है पूरे देश में और दुनिया में, उन पर बात करना चाहूंगा संक्षेप में। एक तो दादरी कांड और जिस वजह से दादरी कांड हुआ, यानी गो हत्या को लेकर, और बीफ के बैन को लेकर एक चर्चा है, और दूसरी बिहार का चुनाव। तो पहले उत्तर प्रदेश में शुरू करते हैं, जो ये दादरी कांड हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और गो हत्या को लेकर के देश में खून खराबा ना हो, खूनी संघर्ष ना हो, इसके लिए मेरे मन में एक विचार आया है। मैंने मीडिया में तो उसको बताया है, मोदी जी से भी मिलूंगा तब इस बारे में बात करूंगा। देश के लगभग 90% प्रदेशों में, और उत्तर प्रदेश जो बहुत ही सेंसिटिव प्रदेश माना जाता है, उसमें जब गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, तो देश में मोदी जी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध यदि लगा दें तो गाय को लेकर के जो एक घिनौना कृत्य चल रहा है देश में, और गाय को मारने के साथ साथ इंसानियत भी मर रही है, इससे देश को हम बचा पाएंगे। मैंने एक तरफ गो हत्या का कलंक मिटेगा और दूसरी तरफ खूनी संघर्ष, खून खराबा रोके। और जो राजनीति हो रही है इस पूरे मामले, ये बहुत ही घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। और माने एक तरफ इंसानियत मर रही है, एक तरफ गोमाता मर रही है, और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। एक राजनीति बिहार में चल रही है, कोई किसी को राक्षस बता रहा है, कोई किसी को ब्रह्म पिशाच बता रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार में सुशासन और विकास, माने गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, लोगों की भलाई कैसे होगी इसकी बात होनी चाहिए। अब एक दूसरे के लिए गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अब जो है, दरअसल लालू जी बौखला गए, बोरिया गए, और उन्होंने पता नहीं उनका, अब खुद ही बोला कि मेरे भीतर शैतान बैठ गया, शैतान ने बुला दिया। अब और ये तो लालू जी ने बोला ना, अब ये बात भी शैतान ने बुलवाई है कि शैतान ने बुलवा दिया। अब ये तो अंतहीन यात्रा है ना। तो यदुवंश तो सदा से गोपालक रहा है, और उन्होंने जिस तरह से माने गाय मांस खाने की बात वकालत करके यदुवंश का अपमान किया, और दूसरी बात एक शंका भी पैदा कर दी कि वो यदुवंश में दो धाराएं थी, एक कृष्ण के वंशज, एक कंस के वंशज। अब वो कंस के वंशज हैं या कृष्ण के वंशज हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिहार का चुनावी परिदृश्य आपको कैसा दिखता है? देखिए, टक्कर बहुत जबरदस्त है, लेकिन बिहार के लोगों को पता है कि यदि मान लीजिए नीतीश जी जीत भी जाते हैं, तो बिहार का डेवलपमेंट करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? मोदी जी के पास से। तो अल्टीमेटली मोदी जी को ही बिहार को आगे लेके जाना है, तो फिर मोदी जी पर भरोसा क्यों ना करें बिहार के लोग।